स्वर्गवास हो चुका है, वो उनकी भी आत्मा कोस रही हुई इनको कि कैसी औलादें हैं हमारी। इनकी आत्मा मर चुकी है। इनको सिर्फ राजनीति और कुर्सी के अलावा कुछ भी नहीं दिखता, ना इनको कुछ नजर आता, और जनता को ये लगाते हैं बिल्कुल बेवकूफ़। अगर आपको छूट दी जाए ऐसे मोहित खान नेताओं के साथ क्या हश्र होना चाहिए? जो अरबियन कंट्री में होता है वो होना चाहिए इनके साथ। क्या चाहते हैं? आप देख लो अरबियन कंट्री में क्या करते हैं वो लोग, सरे बाजार कोड़े मारते हैं उनको। मुस्लिम प्रेम उनको नजर आता है ना, क्योंकि उनके संस्कार विचार किसके साथ खड़े हैं, कहाँ से सीखा उन्होंने? मुस्लिम प्रेम उनके संस्कारों में है। वो अभी वर्तमान में प्रेम नहीं कर रहे, उनके दादा परदादा, उनके परिवार का जो गुण है, जो संस्कार है, जो धर्म है, वो वर्षों से ही मुस्लिम प्रेमी रहा है। तो क्यों नहीं मुस्लिम समाज के साथ खड़े होंगे? कांग्रेस वालों से ये पूछ रहा हूँ, भाई इस आदमी के तुम जाति गणना की देश में बात करते हो, राहुल गांधी जी की खुद ही बता दो जाति क्या है। वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, पारसी है, ईसाई है क्या? कांग्रेस बताए इस बात को हमें। उसके दादा का नाम जब खान था तो कश्मीरी ब्राह्मण कैसे बन जाएगा? कश्मीर में तो कोल हैं, बता, ज्यादातर कश्मीर के पंडित कोल थे, भगा दिए इन्होंने। लेकिन उसके दादा क्या कोल थे? फिर मान लेंगे वो। मुस्लिम का वोट बैंक के लिए ये लोग मरते हैं, और मुस्लिम वोट बैंक के लिए इन्होंने अपनी आत्मा का भी एक किस्म से हत्या कर दी। वो कह रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि उनको मुआवजा दे, ना कि सपा को बदनाम करे। मुआवजा नहीं जी, उनको फांसी देनी चाहिए। जिसने ये काम किया है उसको साले को फांसी देनी चाहिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं TNN वर्ल्ड में। देखिए, मैं हरियाणा में इस वक्त मौजूद हूं, लेकिन एक मुद्दा जो यूपी अयोध्या में चल रहा है, पूरे देश में जो है उसको लेकर सियासत गरमा रही है। अयोध्या का वो रेप कांड जिसको लेकर अयोध्या ही नहीं पूरा देश शर्मसार है, लेकिन अखिलेश यादव उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल योगी सरकार ने उस पर कड़ा एक्शन लिया है और उनकी जितनी भी अवैध प्रॉपर्टी है उस पर बुलडोजर चलाने का काम किया गया है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अभी जैसे मैं हरियाणा में हूं, तो हरियाणा के लोग इसको लेकर क्या कुछ बोलेंगे वो मैं जानने का प्रयास करूं। ये आप सबसे पहले तो जब आपने ये खबर देखी आपके जहन में क्या आया? जहन में आग लग गई जी, अच्छा, क्योंकि इतना बड़ा कांड और एक नाबालिग बच्ची के साथ इस मुल्ले ने जो किया है, जो मोहित खान सैपा का जो विधायक है, और जो जिनको ये राम आराध्य हमारे जो अयोध्या से सीट जीत कर आए हैं सैपा के, उनको राम के बराबर बिठाते हैं, और उनका एक खास यार है, और इतने घृणित काम के अंदर लिप्त है, उसके बावजूद भी अखिलेश के मुंह से उसके लिए एक भी मतलब बुराई या वो नहीं निकल रही, उसको बल्कि प्रोटेक्ट कर रहा है। ऊपर से कांग्रेस का इससे बुरा हाल है, कांग्रेस उसको भी कृत्य को, जो कुकृत्य को उजागर ना करके उसको ढक रही है, और कोई शब्द नहीं निकल रहा। तो ये मतलब तुष्टिकरण की राजनीति जो करती है। कृत्य को तो ये ढकने का प्रयास भरपूर कर रहे हैं, लेकिन जब ये जीते थे सपा के नेता, बड़ी आरतियां की गई थी इनकी, कोई कसर नहीं छोड़ी इनको भगवान के रूप में पूजने के लिए। ये जीत गए अयोध्या भी। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि उनको श्री राम जी के बराबर उन्होंने दर्जा दे रखा है अपनी तरफ से, जबकि ये लोग भी खुद हिंदू हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इनके जो इनके बुजुर्ग हैं या जो इनके स्वर्गवास हो चुका है, वो उनकी भी आत्मा कोस रही हुई इनको कि कैसी औलादें हैं हमारी। आप कह रहे हैं हिंदू हैं, लेकिन श्री राम के नाम से चिढ़ते हैं, बोलने से कतराते हैं, और अभी जो कांड हुआ, एक रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर हैं, वो उन पर चिल्ला रहे थे कि सवाल ही मत कीजिए भैया। ऐसा ही ये जाति पूछ के रिपोर्टर की जाति पूछनी शुरू कर दी इन्होंने। ये तो जाति वाला विषय तो इससे ही बड़ा है, वो अलग विषय है। लेकिन ये जो घृणित कार्य किया है इन्होंने, एक नाबालिग बच्ची का जो रेप किया है, और उसको बाकायदा ब्लैकमेल करके 1 साल से ये लोग उसको रेप करे जा रहे हैं। इनको थोड़ा सा शर्म, अपने ओहदे का, अपनी पार्टी का कुछ तो इनको शर्म आनी चाहिए। उससे ऊपर कहते हैं ना, वो तो चलो मतलब कुकृत्य कर चुका, उससे बड़ा भी कांड कांग्रेस और उसका है, जिन्होंने इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं अभी तक। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बड़ी जोर जोर से बोलते हैं कहीं जाके, इसमें इनके जवान तक नहीं खुल रही भाई कोई इनका इसके लिए विरोध किया जाए या इसका बोला जाए। अब इनको बच्ची नज़र नहीं आती। मतलब ये सिर्फ ये होगा ना, तुष्टिकरण राजनीति करो, इनको सिवाय सत्ता के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। अच्छा, ये इंडिया अलायंस की अगर मैं बात करूं, ओबीसी वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ी जातियों को लेकर बड़े ये सवाल खड़े करते हैं बीजेपी पर। अभी ये पिछड़ी जाति की एक बच्ची है और सारे मौन धारण किए हुए हैं। ये सारा जो है ना, इनको मैं बताया ना, इनकी आत्मा मर चुकी है। इनको सिर्फ राजनीति और कुर्सी के अलावा कुछ भी नहीं दिखता, ना इनको कुछ नज़र आता, और जनता को ये लगाते हैं बिल्कुल बेवकूफ़। अपनी जाति का पता नहीं है, और जातिगत जनगणना चाहिए। हिंदुओं की जातिगत जनगणना चाहिए इनको, और मुस्लिम की जातिगत जनगणना नहीं चाहिए।
वो मुस्लिम मुस्लिम है, जबकि उनके अंदर भी कितने कास्ट हैं, 50 तरह की कास्ट है उनके अंदर, उनमें भी ओबीसी है, पिछड़ा वर्ग भी है उनके अंदर, सब कुछ उनका लिए कुछ नहीं चाहिए उनको। तो क्लियर कट बात है कि राहुल गांधी तो क्लियर कट मुसलमान ही है। अच्छा, आप जैसे हिंदुओं के लिए खड़े रहते हैं, बात करते हैं हिंदुत्व की, अगर आपको छूट दी जाए ऐसे मोहित खान नेताओं के साथ क्या हश्र होना चाहिए? जो अरबियन कंट्री में होता है वो होना चाहिए इनके साथ। क्या चाहते हैं? आप देख लो अरबियन कंट्री में क्या करते हैं वो लोग, सरे बाजार कोड़े मारते हैं उनको। उनके भारत तो सेक्युलर है ना, यहाँ कानून चलता है, सिस्टम चलता है। सेकुलर तो सर ऐसा है ना, सेकुलर है तो इनका सबसे बड़ा इलाज यही है कि पहले तो इनको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। इन पार्टियों को उसकी बहुत बुराई करनी भी चाहिए और बच्ची का साथ देना चाहिए इसमें, ना कि जातिगत ये लगा के उसको, बल्कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये लोग। संसद में अखिलेश यादव क्या कहता है कि आप आरोप की राजनीति मत कीजिए। अरे ये आरोप है, इतना मतलब जघन्य कांड किया है इसने, तुम्हारे एमएलए ने, और तुम्हें सिंपल सा आरोप बता रहे हो। तो ये इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति के लिए। शर्मा जी, मैं आपके पास अभी आऊँगा। आपका क्या नाम है? रामफल बुरा। बूरा साहब, ये जो केस सुना आपने अयोध्या का, क्या लग रहा है आपको? ये इनका महाघृणित कार्य है। गुस्सा आता है ऐसी चीजें देखकर, वो भी अयोध्या नगरी में। गुस्सा, और अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की धरती पर ऐसे जालिम लोग हैं, तो इनको तो जितनी सजा दी जाए उतनी कम है। सजा तब देंगे ना जब ये नेताओं के चंगुल से बाहर आएंगे। सपा के नेता ही खुद इनके बचाव में आ रहे हैं, कैसे सजा होगी? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सब जो लोग हैं ये इनके शुभ चिंतक हैं और इनको बचाने में हर संभव प्रयास ये लोग करते हैं। इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। देश में सांप्रदायिक जो एक गेम जो है वो इन लोगों ने बनाना है। हिंदुत्व के, हिंदू समाज के खिलाफ ये लोग वर्षों से थे। इनके दादा परदादा, इनके संस्कार विचार जो है वो पूर्णतया हिंदू समाज के विरोधी हैं। तो इन लोगों की ये प्रयास रहेगा कि जब भी कोई हिंदुत्व के ऐसी प्रति बात आती है तो ये हर संभव प्रयास करते हैं। तो हमारा कहना है कि वहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, हम हरियाणा प्रदेश की जनता भी नहीं, पूरे देश की जनता उनका वंदन भी करती है और अभिनंदन भी करती है। वो ऐसे कुत्तों को, कमीनों को जो सजा देने का काम करते हैं, भारत की जनता तहे दिल से माननीय योगी जी का और बाबा बुलडोजर जी हम बोलते हैं उनको, उनका तहे दिल से हम अभिनंदन करते हैं। और हम चाहते हैं कि पूरे देश की जनता ने योगी आदित्यनाथ के समर्थन में खड़ा होना चाहिए और ऐसे कुत्ते कमीने लोगों को सजा, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आप कुत्ते कमीने बोल रहे हैं उनको, और वो पार्टी वाले कहते हैं कि योगी जी की जो सरकार है वो बुलडोजर सिर्फ मुस्लिमों पर चलाती है। हाँ, तो उनको तो मुस्लिम प्रेम दिखाई देता है ना। दुबे जी तो मुस्लिम नहीं थे जी। मुस्लिम प्रेम उनको नजर आता है ना, क्योंकि उनके संस्कार विचार किसके साथ खड़े हैं, कहाँ से सीखा उन्होंने। मुस्लिम प्रेम उनके संस्कारों में है। वो अभी वर्तमान में प्रेम नहीं कर रहे। उनके दादा परदादा, उनके परिवार का जो गुण है, जो संस्कार है, जो धर्म है, वो वर्षों से ही मुस्लिम प्रेमी रहा है। तो क्यों नहीं मुस्लिम समाज के साथ खड़े होंगे वो? क्यों है आखिर मुस्लिम प्रेम उन पार्टियों को? क्यों? अब आप राहुल गांधी के जो दादाजी थे, फिरोज खान जी, वो कौन थे जी? तो उसके दादा का जो एक कहते हैं वो पारसी थे, आप सब कहते हैं मुसलमान है। सारा देश या तो झूठा है या फिर राहुल गांधी सच्चा है। जब फिरोज खान था तो उसका संस्कार क्या होगा, उसका विचार क्या होगा? ऐसे लोग क्या करेंगे एक समाज में, देश में? किस प्रकार की विचारधारा का मतलब समर्थन करेंगे ऐसे लोग? तो जो जिस तरह के, जिस विचार का संस्कार उनको परिवार से मिला है, तो वही तो बात करेंगे वो। जनेऊ नहीं दिखाई देता आपको राहुल गांधी का शरीर? जनेऊ भी दिखाई देता है, सिर पे टोपी भी दिखाई देती है, गले में कई बार वो अपने ईसा मसीह वाला वो भी दिखाई देता है। तो ये समझ में नहीं आता। मैं कांग्रेस वालों से ये पूछ रहा हूँ, भाई इस आदमी के तुम जाति गणना की देश में बात करते हो, राहुल गांधी जी की खुद ही बता दो जाति क्या है। वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, पारसी है, ईसाई है क्या? कांग्रेस बताए इस बात को हमें, कांग्रेस बताए पहले। कश्मीरी ब्राह्मण बताते हैं। हाँ, कश्मीरी ब्राह्मण कौन सा है? उसके दादा कहाँ का था? उसके दादा का नाम जब खान था तो कश्मीरी ब्राह्मण कैसे बन जाएगा? कश्मीर में तो कोल हैं, बता। ज्यादातर कश्मीर के पंडित कोल थे, भगा दिए इन्होंने। लेकिन उसके दादा क्या कोल थे, फिर मान लेंगे वो हिंदू है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि सब सारी चीजें धारण करते हैं, ईसाइयों का चिन्ह भी धारण करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि देश से धर्म की राजनीति और नफरत खत्म हो जाए। मोहब्बत की दुकान इसलिए तो खोल रहे हो। हाँ, मोहब्बत की इतनी बड़ी दुकान खोल दी और इतनी मोहब्बत पैदा कर देंगे, देश में खतरनाक वातावरण पैदा करने जा रहे हैं। आग लगाने का काम ये लोग पैदा करने हैं।
जातिवाद का आग लग जाएगी फिर। जातिवाद ये नफरत खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं ना जी, काम तो नहीं कर रहे। बात बोलने में कुछ और है। जनेऊ पहन लिया, हिंदू वोट लेना, जनेऊ पहन लिया, टीका लगा लिया, इससे कोई हिंदू थोड़ी बन जाएगा। जब मेरे फादर हिंदू हैं या उनके फादर जैसे मुसलमान हैं तो वो कैसे हिंदू हो जाएंगे? दादा उनका मुसलमान है तो वो कैसे हिंदू हो जाएंगे? ये तो समझने वाली बात है। माँ ईसाई है उनकी, खुद की जाति का पता नहीं, जातिगत गणना सिर्फ हिंदुओं में चाहिए। एक्चुअली तो क्या है, इन्होंने हिंदुओं को जातिगत बांट के मुस्लिम का वोट बैंक के लिए ये लोग मरते हैं, और मुस्लिम वोट बैंक के लिए इन्होंने अपनी आत्मा का भी एक किस्म से हत्या कर दी। ये अगर मुस्लिम लड़की होती, आप सोच के देखो कितना कुछ वामपंथी और कितना लुटियन गैंग, पता नहीं क्या क्या निकल के आता। कोई पक्ष में बोलने वाला नहीं था। और ये हिंदू लड़की है तो ना तो कांग्रेस बोल रही, ना इंडी गठबंधन बोल रहा, ना सपा बोल रही। इन लोगों की आत्मा मर चुकी है। और ये पब्लिक को, हिंदू को खासतौर पर देखना पड़ेगा। जब इलेक्शन आता है तब इन लोगों को मजा चखाना चाहिए कि तुम मुस्लिम का वोट लो, तुमने वही मतलब गलत जो कुकृत्य है उसको तुम समर्थन कर रहे हो। देखो, जो हम मुस्लिम के विरोधी नहीं हैं, मुस्लिम जो देश की धारा में है, कानून को मानता है, इसको देश को अपना मानता है, हम उसके समर्थन में हैं। अब्दुल कलाम के हम प्रशंसक हैं। लेकिन ये जो मदरसा छाप निकल रहे हैं ना ब्रेन वॉश करके, उसके हम सख्त खिलाफ हैं। और उसके खिलाफ जो है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल किसी भी हद तक जाएगा उसका विरोध करने पे, और संवैधानिक तरीके से। यही तो वो कहते हैं, जैसे आपने मदरसा छाप शब्द बोला कि बीजेपी और हिंदू संगठन का एक ही नैरेटिव है, मुसलमान को टारगेट करना। मुसलमान को टारगेट नहीं करना जी। मुसलमान जो उग्रवाद जो देश की धारा में नहीं, उसको टारगेट करना। जो अपने आप को कहता है कि हम तो शरिया कानून को मानेंगे, मतलब जो खैरात लेनी है, छूट लेनी है, वो तो सरकार से लेंगे, कानून हम अपना वाला मानेंगे। क्यों भैया, क्यों, क्या चक्कर है? ये चीज़ें नहीं चलेगी। इस देश में रहना तो देश के कानून के हिसाब से रहना पड़ेगा। ये देश किसी का ये नहीं धर्मशाला नहीं है कि आप जो मर्जी आए जो मर्जी कुछ कर दोगे, फिर ये बोलते हमारा शरिया कानून है, ये है, ये सब नहीं चलेगा। अच्छा, जो एक्शन योगी सरकार मोहित खान पर ले रही है, अवधेश कुमार पर एक्शन होना चाहिए। अवधेश कुमार पे भी तो सरकार को उनको लेना चाहिए। लेकिन क्या अवधेश कुमार पे नहीं, पहले तो मोइन खान को ही गिरफ्तार करके जो सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई इस पर करनी चाहिए। उसके बाद अवधेश कुमार को भी, जो अवधेश कुमार पूरी सपा पार्टी पे होना चाहिए, जिन्होंने सपा पार्टी पे। कमाल है। जो अखिलेश यादव, उसकी आंखें में थोड़ी, उसको नहीं दिखता। अगर उनके परिवार की कोई घर की बच्ची होती है तो क्या करता है? यही उनका रिएक्शन रहता क्या? वो कह रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि उनको मुआवजा दे, ना कि सपा को बदनाम करे। मुआवजा नहीं जी, उनको फांसी देनी चाहिए। जिसने ये काम किया है उसको साले को फांसी देनी चाहिए। फांसी दे देनी चाहिए। हाँ। क्या कहेंगे जनाब? जय श्री राम जी। जय श्री राम। मैं साहिल हिसार बेंगल से हूँ। देखो जी, अपना तो अपने प्रवीण जी ने कह दिया, कुछ कहने के लिए अब कुछ विशेष है नहीं अपने पास। ठीक है जी, बस कुछ अपने ये प्रवीण जी ने कह दिया, संजीव जी ने कह दिया। अच्छा, अखिलेश यादव को जब नाम सुनते हैं, अखिलेश यादव का नाम सुनकर क्या दिमाग में आता है? अखिलेश यादव का नाम सुन के जी अपना दिमाग में ऐसा है जी, हिंदू विरोधी नेता, हिंदू का उसने आज तक विरोधी किया जी। ठीक है जी, अपने क्या नाम है, वो राजनीति करी है उसने सिर्फ धर्म के आधार पे। अभी भी धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। अभी भी धर्म के नाम पे हो रही है जी, और ये आगे भी करेंगे। अपना बस एक ही मोटिव है अपने बजरंग दल बीएचपी का कि हिंदू धर्म को उठाओ। लांछन लगाते हैं। एक्चुअल तो धर्म पे जाति को विभाजित करना ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन का काम है। ये लोग प्लानिंग करते हैं, उसी हिसाब से उस नैरेटिव को सेट करते हैं। ये लोग वो नैरेटिव ये बुनाते हैं, रूटीन गैंग्स हैं इनके पास। अब ये पत्रकारों बताओ, इन्होंने एक बड़ा एक गेम खेला कि भी इन पत्रकारों को बहिष्कार कर देते हैं। क्यों भाई, क्यों कर देते हैं? फना चैनल का हम बहिष्कार कर देते हैं। उनको ना इंटरव्यू देंगे, ना उनको कोई ऐड देंगे, ना ये करेंगे। जब चौथा स्तंभ है, आप ओपनली बोलिए ना। अब अगर सही है तो बोलने में क्या दिक्कत है आपको? लेकिन चुने हुए इन्होंने सिलेक्टेड सवाल इनको चाहिए, ड्रामा इनको चाहिए वो कि भाई जो पत्रकारों को भी घेर लेते हैं ना कि एक तरफा न्यूज चला। जाति पूछते हैं सर, आपकी जाति क्या है? पत्रकार जाति पूछ के जवाब देते हैं ये लोग। तो इनसे क्या उम्मीद करते हो आप? अब ये फैला रहे हैं या दूसरे फैला रहे हैं? अवधेश कुमार तो ये कह रहे थे कि सूचना मंत्री मैं रह चुका हूँ अपने जमाने में, मुझे मत सिखाइए पत्रकारिता। 1990 में जो मुस्लिम थे वो शिक्षा मंत्री थे, गृह मंत्री थे। जब देश में क्या हुआ है, जब सत्ता का ऊपर सुप्रीमो ही ऐसे होंगे, कांग्रेस की सत्ता थी, तो 2.5 लाख का जेनोसाइड हुआ है पूरा कश्मीर में, पूरा नरसंहार हुआ है जैसे हिटलर का टाइम में हुआ था, इस टाइप का। ना कहीं कोई खबर उसकी निकलने दी इन्होंने, ना कोई इस पर एक्शन लिया। तो ये लोग तो इस प्रवृत्ति के लोग हैं। सूचना मंत्री या कुछ भी बना दें लोग तो उनको कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा रामफल जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अखिलेश यादव वो ये कह रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, और मायावती इनके विरोध में कह रहे हैं कि आपकी सरकार में कितनों के नार्को टेस्ट हुआ करते थे? अखिलेश जी ने तो यही मांग करनी है ना, नार्को टेस्ट हो, ताकि
नार्को टेस्ट के नाम पर कहीं लीपा पोती करके हम अपराधियों को, दोषियों को, उनको बचा जा सके, उसमें टाइम मिल जाए और फिर हम उनका बचाव का कोई रास्ता निकालें। ये तो इस प्रकार का प्रयास करेंगे, यही सोचते हैं उनकी। लेकिन नार्को टेस्ट का दिमाग में कैसे आया अखिलेश यादव के? ऐसे सपा सरकार कैसे बच सकती है? दिमाग उनका इसी तरह तो चलता है भाई, मुसलमान को बचाना कैसे हमने, हिंदुओं का अपमान करना कैसे है, उसका इसी दिशा में काम करता है दिमाग। आपको क्यों लगता है कि अखिलेश यादव हिंदू विरोधी हैं? उसके पिताजी ने गोलियां नहीं चलाई थी कार सेवकों पर, तो उससे बड़ा प्रूफ हमने क्या देना है? अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाने वाला मुलायम सिंह जी यादव, क्या उनके पिताजी नहीं थे? तो इससे बड़ा हमने सबूत और क्या चाहिए? इसलिए हिंदू विरोधी बात करते हैं। लेकिन ऐसे जो मजहब से बिल्कुल परे होते हैं, ऐसे केस, बच्ची का क्या लेना देना किसी धर्म से? एक बच्ची का रेप हुआ है, उसके बचाव में आखिर क्यों? बच्ची का लेना देना धर्म से नहीं है। जो लोग रेपिस्ट हैं उनका तो धर्म से लेना देना है ना। उनकी सोच, उनकी मानसिकता क्या है, उसके ऊपर आप विचार कीजिए। उन लोगों की सोच क्या है, उनकी मानसिकता क्या है? अखिलेश यादव की मानसिकता क्या है? पूरी राजनीति मानसिकता है इसकी कि भाई मुझे सीट चाहिए, सत्ता चाहिए इनको। इनको कोई धर्म से मतलब नहीं है, कोई इनको हिंदुत्व से मतलब नहीं है, कोई इनको बच्चों से मतलब नहीं है। भाई बच्ची जो छोटी है उसको तो कुछ पता ही नहीं है, ना उसका धर्म से मतलब, ना राजनीति से मतलब। तो इन्होंने तो सारी चीज़ों की हदें पार कर दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, ये हरियाणा से हैं और यूपी में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर पूरा देश जो है शर्मसार है। आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड।